दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है बुकिश ब्रेन में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम एज अ मैन थिंकेथ। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। चैप्टर 1, हम खुद के रचनाकार हैं। हमने कहावत सुनी है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। यह सच भी है। हम जैसा सोचते हैं, हम जैसी थॉट रखते हैं, हमारा कैरेक्टर उसी थॉट का परिणाम है। जैसे एक पेड़ बिना बीज के एक पेड़ नहीं बन सकता, वैसे ही एक इंसान बिना सोच के इंसान नहीं बन सकता। हम जो होते हैं वही सोच के बीज हम अपने माइंड में बोते हैं। कर्म सोच का बीज है, आनंद और दुख उसका फल। हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। अगर अच्छी सोच रखेंगे तो अच्छा और सक्सेसफुल इंसान बनेंगे। बुरा और नेगेटिव सोच रखेंगे तो ठीक इसका उल्टा होगा। इस भौतिक संसार में इंसान नियमों के साथ बड़ा होता है। जैसी सोच उनकी बनती जाती है, वो ठीक वैसा ही बनते चला जाता है। सभ्य और देवताओं की तरह कैरेक्टर कोई जादू से नहीं पैदा होते। वह सब वो इंसान होते हैं जो खुद की सोच पर, खुद के थॉट पे कंट्रोल करके वैसा ही इंसान बन जाते हैं। मतलब साफ है कि इंसान शैतान या भगवान नहीं है, खुद से ही बनता है। जब मन में गुस्सा, जलन, नफरत, बदला जैसी सोच रखोगे वैसा ही बनते चले जाओगे। वही जब मन में प्यार, खुशी, शांति और शेयर करने की मानसिकता वाले थॉट रखोगे तो ठीक वैसा ही बनते चले जाओगे। ऐसे लोगों की दुनिया में क्या वैल्यू है हम सब जानते ही हैं। ऐसे लोग की इस दुनिया में पूजा होती है, इसलिए हम खुद के ही मेकर और मास्टर होते हैं। अपने कैरेक्टर को निखारते हैं, एक अच्छा सा समाज बनाते हैं, खुद ही अपनी किस्मत बनाते हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच कंट्रोल करके सही चीजों पे लगाने से हो सकता है। खुद को तराशने के लिए सबसे पहले अपने डेली के थॉट पे ध्यान डालें। ध्यान से देखना होगा कि हम दिन भर में क्या सोचते हैं। क्या किसी के लिए दिल में नफरत है, ईर्ष्या है, या किसी को लेकर दिल में कोई गुस्सा है? क्या हम सेल्फिश हैं, मन में कोई लालच है? बहुत ही ध्यान से देखने के बाद ही अपने थॉट को देख पाओगे कि अंदर कभी खत्म न होने वाला खजाना भरा हुआ है। आप जानते तक नहीं है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसी शक्ति आपको मिल सकती है। आपने वेदों के, बाइबल के, कुरान के या पुरानी महागाथाओं के योद्धाओं की कहानियां तो जरूर सुनी होगी। भगवान और देवताओं की, उनकी शक्तियों की कहानियां जरूर सुनी होगी। अगर आप उस पर यकीन नहीं भी करते हैं तो कम से कम इतना तो मानते ही होंगे कि बिना आग के धुआं नहीं उठ सकता है। तो कुछ तो सच होगा। आखिर वो कौन से लोग थे जिन्हें दुनिया में महायोद्धा, देवता या भगवान कह के पूजा करती है? ध्यान लगाओ, वह वो लोग होते हैं जिन्होंने अपने अंदर छिपी कभी न खत्म होने वाले खजाने को खोज निकाला है। वो सब कर गए जो एक नॉर्मल इंसान के लिए जादू जैसा है। अभी वैसा बन सकते हो। इसके लिए बस ध्यान देना होगा अपने थॉट पर और फिर से उसे तराशना होगा। चैप्टर नंबर 2, हमारा माइंड एक बगीचे की तरह होता है। बगीचे को सुंदर बनाने के लिए उसमें उगी खराब घास को, बाहर से आए जंगली जानवर को हटाना होता है। पौधे को पानी देना होता है, कुछ को काट कर तराशना होता है। सबसे खास बात, लगातार बगीचे का निरीक्षण करना पड़ता है, अवेयर रहना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह हमको अपने माइंड की देखभाल करनी होती है। माइंड में आ रहे नेगेटिव थॉट को हटाना होता है, अच्छे थॉट को बढ़ाना होता है, उन्हें तराशना होता है। डर, ईर्ष्या, नफरत, लालच जैसी भावनाओं को, माइंड को बचाना होता है। लगातार ध्यान रखना पड़ता है, अवेयर रहना पड़ता है, देखना होता है कि माइंड में क्या क्या चल रहा है। हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में वह माहौल की वजह से हमारे विचार बनते हैं, विचार ही हमारा कैरेक्टर बनते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप गरीब घर में पैदा हुए इसीलिए जिंदगी भर गरीब बनकर ही रहेंगे। हमारी परिस्थितियों से ही हमारी सोच बनती है, लेकिन थॉट प्रोसेस पर ध्यान देकर हम इसे चेंज कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारा कैरेक्टर पूर्णतया चेंज हो जाएगा। बस सीखना होगा, थॉट प्रोसेस को जानना होगा, यह समझना होगा कि सभी में एक समान की शक्तियां मौजूद है, बस उसे हासिल करना होगा। सोच बदलते जाओगे, सर्कमस्टांसेस अपने आप बदलते जाएंगे। हर थॉट रूपी बीज या तो हमने बोया होता है या फिर हमने खुद ही उसे माइंड में आने दिया है। उसने हमारे माइंड में अपनी जड़ें जमा ली हैं। अब कभी ना कभी वह बीज बड़ा भी होगा, उसमें फल भी लगेंगे। अगर थॉट अच्छे होंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, बुरे थॉट होंगे तो आपको बुरा फल मिलेगा। हम वो अट्रैक्ट नहीं करते हैं जो हम चाहते हैं, हम वह अट्रैक्ट करते हैं जो हम हैं। मतलब हम खुद को जो मान लेते हैं वही बन जाते हैं। प्रॉब्लम यहीं पर आती है, हम परिस्थितियों को तो बदलना चाहते हैं लेकिन खुद को नहीं। चैप्टर नंबर 3, बॉडी हमारे माइंड का गुलाम होता है, अलादीन के चिराग वाले जिन की तरह। या माइंड की हर बात को मानती है, चाहे इसे जो भी हुक्म दिया हो। बीमारी से डरने वाले थॉट माइंड में रखोगे तो देर सवेर जरूर बीमार हो जाओगे। ठीक इसी तरह हैप्पीनेस और हेल्दी वाले विचार माइंड में रखोगे तो एनर्जी से भरपूर और खूबसूरत हो जाओगे। बीमारियां और हेल्थ परिस्थितियों की तरह होती हैं,
थॉट की वजह से होते हैं। कमजोर और बीमार थॉट कमजोर और बीमार बना देते हैं। डर के जो थॉट होते हैं वो बॉडी को एक बुलेट से ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अपने आसपास देख लो, वही लोग बीमार होते हैं जो बीमारियों से डरते हैं। इसे डर ने लाखों लोगों की जानें ले ली हैं। इसके विपरीत है स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और प्योर थॉट बॉडी को वैसा ही बना देंगे। हमारी बॉडी बस एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है। माइंड में इसे जैसा चाहोगे वह वैसा ही बन जाएगा। हम सोचते हैं कि हम डाइट चेंज कर लेंगे तो बॉडी चेंज हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले अपने थॉट को चेंज करना होगा, इसे प्योर बनाना होगा। जैसे ही थॉट प्योर होंगे, आपका माइंड खुद ही इन प्योर डाइट लेने लगेगा। अगर अपनी बॉडी की हिफाजत करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने माइंड की हिफाजत करिए। अपनी बॉडी को रिन्यू करना चाहते हैं तो अपने माइंड को भी रिन्यू कीजिए। नेचर के साथ कनेक्ट रहिए, सूरज की रोशनी पड़ने दीजिए। एक सेकेंड के लिए भी अपनी बॉडी के बारे में निगेटिव मत सोचिए। जिस तरह की बॉडी बनाना चाहते हैं वैसा ही महसूस कीजिए। ये मान लीजिए आप वैसा ही बन चुके हैं। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों, ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है। उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग बुक इज ब्रेन। हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, कमेंट कर दे।